इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। क्या असम, क्या बंगाल, इस बार जितना ईवीएम का तमाशा हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हर जगह पे जहां ईवीएम पकड़ी गई हैं, लोग ले जाते हुए पकड़े गए हैं, वहां न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही नाम आ रहा है बार बार। कल रात को ही पश्चिम बंगाल के अंदर एक बार फिर लोगों ने, वहां के जागरूक जनता ने ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी और उसके बावजूद भी नेशनल मीडिया के अंदर कहीं जगह नहीं मिली इस पूरे मामले को। अब लोग विश्वास करने में घबरा रहे हैं कि कितना सही है, कितना गलत है, ईवीएम्स कितने सुरक्षित हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो निरंतर ये कहती है कि ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम का ले जाना सुरक्षित है, ये सारी चीजें झूठ है, ईवीएम कहीं नहीं पकड़े गए हैं। ये सारी की सारी चीजें भाजपा के मुंह से आप सुनेंगे। आप खुद देख लीजिए सिलचर में क्या हुआ है, देखिए। ইভিএম মেচিন আছিলে আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এই গাড়ীখন কোন জায়গাৰ পৰা আহিছে। আমি কেমেৰামেন জনক দেখুৱালৈ অনুৰোধ কৰিম। দাদা কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আপুনি কি দেখিছে ইয়াতে? মই এইটো গাড়ী দেখিছোঁ ইয়াত আছে। এখানের মধ্যে কোনো টাকা মধ্যে কোনো শিল মারা নাই। এখন এটা কোন সেন্টারে, এটা কোন সেন্টার দেখে তো আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা, জোনেল অফিসার। হ্যালো স্যার, এখানে আইতে দাও, জোনেল আইতে দাও। আপনি এখানে আইতে স্যার আইসি স্যার না 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 ওখানে আইতে লাগবো, ওখানে আইতে লাগবো, কারণ এইটাই দেখো এখানে মধ্যে কোনো ট্যাগ নাই। স্যারের লগে মাপছনি আছো দাদা, রাস্তা কোথাও তো করে আই গেছে তো। हेलो, আপনি জনেল সানে, আপনি সালসাপরা দাঁড়িয়ে সালসাপরা নতুন পেট্রোল পাম্প যাব না। এখানের মধ্যে দেখুন শিল মারা আছে, কিন্তু ট্যাগ মারা, কিন্তু ট্যাগের মধ্যে শিল নাই। ঠিক আছে, এখানে প্রত্যেক সেন্টারে ট্যাগের মধ্যে একটা শিল মারা হয়, রেড কালারের শিল। সেই শিলটা কোথায়? ও স্যার আমরা এখানেও নাই। একটা কালপাট আছে, এটা বলতেছে না আছে, একটু গ্লাস বান দিতে পাবলিকে, একটা তার তিনটা ব্যাগ কিও ভাঙিছে পাবলিকে। ये संगबाद करके बंगला है जो आपने वीडियो देखा अभी, इसने डाला, और ये वहां का लोकल न्यूज चैनल है। इन्होंने लिखा है बंगाली में, जिसको मैं हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहा हूं। सिलचर में ईवीएम मशीन लोड कंटेनर वाली चंद गाड़ियां जनता ने पकड़ी। अब ये चीजें बिल्कुल आम हो गई हैं। इस बार ये पहला 5 राज्यों का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, जहां पर ये हर कभी आपको सुनने में मिल रहा है। यहां तक कि असम में तो आपने देख ही लिया था कि कैसे चुनाव आयोग की गाड़ी खराब होती है और जो प्रत्याशी है भाजपा का, उसकी गाड़ी वहां आती है और उस गाड़ी में ईवीएम लेकर रवाना होते हैं, पर जागरूक जनता पकड़ लेती है और हंगामा बन जाता है। पर फिर भी क्या एक बार भी कहीं डिबेट हुआ है? क्या एक बार भी कहीं पर चर्चा हुई है? क्या एक बार भी कोई बड़ा कवरेज देखा है आपने? इसके बाद भी आपको कोई डाउट है कि ईवीएम सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, या नेशनल मीडिया के अंदर कोई बात बीजेपी के खिलाफ जो है वो चर्चा का विषय बन सकती है? तो ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। निरंतर जारी है ये चीजें। क्या असम, क्या पश्चिम बंगाल, सब तरफ एक ही चीज देखने को मिली। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा ईवीएम के साथ खड़ी हुई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। न जाने क्या इसके अंदर फूल दिखते हैं बीजेपी को, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब असम चलते हैं। कल असम में आखिरी चुनाव है, आखिरी चरण। 3 चरणों में असम के चुनाव पूरे होने थे और तीसरा चरण कल है, यानी 6 अप्रैल को। वहां पर की एक खबर देख लीजिए, टाइम 8 एग्जाम ने छापी है। चुनावी मौसम, करीमगंज पुलिस ने ईवीएम ले जा रहे 6 लोगों को किया गिरफ्तार। भाई ईवीएम क्या खुद के उसके पैर हैं? कहीं भी चले जाती है, कहीं पर भी हो जाता है। क्या अभी भी आपको लगता है कि बैलेट पेपर का चुनाव सही नहीं है? क्या अभी भी आपको लगता है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है? क्या अभी भी आपको लगता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग निरंतर भाजपा की सरकारें करती हैं, उसके बावजूद भी कोई चर्चा का विषय नहीं बनना? ये कितना दुखद है, कितना घातक है लोकतंत्र के लिए, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 राज्यों के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी। असल में ये राज्य बीजेपी के लिए बहुत कमजोर दिख रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन की आग चल रही है जो भाजपा के घरों में चले गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो कैमराज में कैद होने लगी कि ये तो इतिहास के अंदर कभी हुआ नहीं था कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हो और मसीहा बन के भाजपा का प्रत्याशी आए और वो चुनाव आयोग की गाड़ी की सारी ईवीएम अपनी गाड़ी में रख ले और चलता बने वो आगे, और फिर जागरूक जनता पकड़े। उसके बाद भी किसी को अगर ये शक है कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के राज्य में असुरक्षित हैं, तो ये उसकी खुद की परेशानी है।
इसके ऊपर कोई क्या कह सकता है। अब यहीं पर हिम्मता बिस्वा शर्मा है जो निरंतर बोले जा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। चुनाव आयोग 48 घंटे का प्रतिबंध लगाता है, वही चुनाव आयोग 48 घंटे को 24 घंटे कर देता है। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि संवैधानिक संस्था है। मैं भी कुछ नहीं कह रहा साहब, सिर्फ हमें मौन बन के बैठना है जिससे कि बहुत अच्छा लगे सबको और लोकतंत्र का जो होना है होता रहे। क्या ये हालात भाजपा की सरकारें चाहती हैं? तो ये आपके सामने है। दूसरी बात करते हैं, हिम्मता बिस्वा शर्मा की बात ही हुई थी। एक तरफ जहां चुनाव नहीं है, हर राज्य के अंदर भाजपा लोगों को गलत सलत कह रही है, भाजपा की सरकारें लोगों को मार पीट रही हैं कि कोरोना के लिए मास्क लगाइए। लेकिन हिम्मता बिस्वा शर्मा ने मास्क के बारे में क्या कहा है आप जानते हैं? हिम्मता बिस्वा शर्मा कहते हैं ये भाजपा के हमेशा से सीएम इन वेटिंग है। और दुखद ये है कि ये पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सरकार के भी स्वास्थ्य मंत्री थे। 2006 से जो व्यक्ति 2021 तक निरंतर स्वास्थ्य मंत्री रहा हो असम में, मतलब कितने साल हो गए? 11 ये और 4 15 सालों से जो मंत्री है, 15 सालों का स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहा है असम में कि असम में कोई कोरोना नहीं है, मास्क नहीं लगाएंगे। ये असम का स्वास्थ्य मंत्री के बोल हैं। सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए लल्लन टॉप को उन्होंने बोला है। आप मास्क पहन रहे हैं, मैं नहीं पहन रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, एक व्यक्ति पहन नहीं नहीं मैं नहीं, वो भी नहीं पहन, हम लोग नहीं वो भी पहने हुए हैं। मैं नहीं, अभी तो हजारों लोगों का मैं यही आपसे पूछने वाला था। जरूरत नहीं, तरफ इतनी सख्ती और अब मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ अभी। जब सर केंद्र सरकार लगातार केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है। तो दोस्तों ये हालात हैं आज। जहां चुनाव नहीं है वहां कोरोना है, जहां चुनाव है वहां भाजपा के लोग जबरदस्त उल्लंघन करेंगे कोरोना गाइडलाइंस का। कोई सख्ती नहीं होगी क्योंकि तबलीगी नहीं है साहब, कोरोना तबलीगी फैलाते हैं इनके हिसाब से। तो ये सारी चीजें जनता को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हालात क्या हो गए हैं। ईवीएम असुरक्षित, भाजपा के हिसाब से कोरोना संक्रमण है या नहीं है ये भी आपने देख रहा है, सबके सामने है। तो इन सारी चीजों को जागरूक कीजिए क्योंकि कल असम में चुनाव है और आखिरी फेज है चुनाव का, ताकि जागरूक होकर जनता वोट डाले, भ्रमित ना हो। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा करने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। এখানের মধ্যে কোনো থেকে মধ্যে কোনো সিল মারা নাই। এখন এটা কোন সেন্টারে? এটা কোন সেন্টার দেখি তো আপনার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা জোনেল এখানে অফিসার। হ্যালো স্যার, এখানে আইতে দাও। জোনেল আইতে দাও। আপনি এখানে আইতে স্যার? আইসি স্যার না 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 ওখানে আইতে লাগবো, ওখানে আইতে লাগবো। কারণ এইটাই দেখো এখানের মধ্যে কোনো ট্যাগ নাই। স্যারের লগে মাছনে আসু দেখেন রাস্তা কোথাও তো করে আই গেছে তো। আপনি জনেল সানে আপনি সালসাপরা দাঁড়িয়ে সালসাপরা নতুন পেট্রোল পাম্প द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।